हम अपनी। क्यों भाई, किसी का क्वेश्चन है और नहीं है? चलो हाँ जी, तो हम देख रहे थे आर एस अग्रवाल, ठीक है। हम यूट्यूब पर पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल, और उसके मेरे मोटे मोटे 11-12 क्वेश्चन हो गए थे, है ना। 11-12 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे तथा 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाकी ले लो। चलो देखो सवाल में क्या कहा आपसे, सवाल में आपसे कहा कि एक आदमी ने 15 रुपए के 6 केले खरीदे, 15 रुपए के 6 केले खरीदे और 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। जब वो केले लाया खरीद के, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो 15 रुपए के 6 केले लाया, 15 रुपए के 6 केले लाया, और जब उसने वो केले बेचे तो उसने कहा कि मैं 12 रुपए के 4 केले बेचूंगा, 12 रुपए के 4 केले बेचूंगा। तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? दो तरह की कंडीशन बैठती है। देखो मैं आपको ये सवाल दो तरीके से कराऊंगा, एक तो आपका लॉजिकल अप्रोच कि उसके लॉजिक आपको क्या लगानी पड़ेगी, और एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अच्छा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा तो देते हैं और वहां से हम रट्टा मारना शुरू कर देते हैं कि ये इतने का होगा, ये इतने का होगा, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे लॉजिकल, फिर सीखेंगे हम उसके बाद अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो हुआ क्या, अब कह रहा है कि रुपीज यहां गई मेरी और यहां पर क्वांटिटी यहां गई। रुपीज कितना कह रहा, 15 रुपए के, 15 रुपए के उसने कितने 6 पीस खरीदे, कितने खरीदे 6 पीस, बात समझ में आ गई। और क्या कह रहा है वो 12 रुपए के 4 पीस उसने, 12 रुपए के 4 पीस उसने बेच दिए। यहां तो उसने करे परचेस और यहां कर दिया उसने सेल। तो कह रहा है कि ये बताओ आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ। अब मेरे को ये बात बताओ कि आप ये मार्कर लेकर आए खरीद कर, आप ये मार्कर लेकर आए खरीद कर 20 रुपए का, और आपने केवल और केवल इसकी टोपली निकालकर इसको बेच दिया, इसको बेच दिया। तो जब तक मैं इस पूरे के पूरे मार्कर को नहीं बेचूंगा मुझे पता नहीं लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर खरीद तो रहा है 6 और बेच रहा है 4, खरीद रहा है 6 और बेच कितने रहा है, बेच रहा है 4। तो मैंने क्या करा, पहले मैं दोनों की क्वांटिटी को सेम कर लेता हूं कि जितनी क्वांटिटी मैं खरीदूंगा उतनी बेच दूंगा। सपोज करो कि मैंने 20 केले खरीदे और मैंने 20 केले खरीदकर 20 ही बेच दिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि जब मैंने खरीदे तो मेरी जेब से कितने रुपए गए और जब मैंने उसको बेचा तो मेरी जेब से कितने रुपए गए। तो वहां से मेरे को सिंपल पता लग जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब यहां पर कितने, यहां पर मैं 6 केले खरीद रहा हूं और 4 बेच रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले केलों की क्वांटिटी को बराबर कर लिया, केले की क्वांटिटी को बराबर कर लिया। बराबर करने के लिए मैंने 2 से गुणा यहां करी और यहां कितनी कर दी, 3 की गुणा। अरे कितनी कर दी, 3 की गुणा। तो यहां से क्या निकला, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 रुपए के कितने केले आए, 30 रुपए के आ गए 12 केले। अरे 30 रुपए के कितने आ गए, 30 रुपए के 12 केले आ गए, और मैंने यहां गुणा करी, 12 दिया 36 और 4 दिया 12। अब देखो हो गया ना बराबर, 12 केले खरीदे 30 रुपए के और 12 केले कितने के बेच दिए, 36 रुपए के। अब सेम क्वांटिटी हो गई, जितनी वस्तु मैं ला रहा हूं 30 रुपए में उतनी वस्तु में बेच रहा हूं कितने में, 36 रुपए में। तो क्या मेरे को लाभ हुआ या हानि हुई? अरे मैंने 30 रुपए की जो वस्तु खरीदी थी कितने की बेच दी, 36 रुपए की बेच दी। तो मेरी जेब में प्रॉफिट कितने का हुआ, मेरी जेब में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 6 रुपए का। अरे कितने का हुआ, 6 रुपए का। 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने की वस्तु पर, 30 रुपए की वस्तु पर, और गुणा 100। बताया था ना मैंने कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 6 रुपए का, सीपी कितना है, सीपी है 30 रुपए और गुणा परसेंटेज कितना आया, 6 5 जा 5 20 जा 20%, 20% का प्रॉफिट मेरी जेब में आ गया। बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका लॉजिकल कि आपको लॉजिकल क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्लियर? अगर आप यहां से चाहो तो एक का पीस निकाल सकते हो कि आपने 1 केला कितने खरीदा, और यहां से भी निकाल सकते हो कि आपने 1 केला कितने का बेचा। बात सेम है। चलो अब देखते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर मैं इसको करूंगा तो कैसे करूंगा। सेम प्रोसेस चलेगा हमारा। यहां पर आ गया रुपीस और यहां आ गई क्वांटिटी। उसने कहा कि 15 रुपए के आपने कितने खरीदे, 6 पीस, 6 पीसेस, और 12 रुपए के आपने 4 पीसेस बेच दिए।
देख दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें करी तो कितना आया 15 चौका 60, कि आपने 60 रुपए खर्च कर दिए, और यहां से यहां गुणा करी तो कितना आया, यहां से यहां गुणा करी तो ये मेरा आया 72 रुपीज। अब यहां से क्या निकला कि आपने 60 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, आपने 60 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और बेकी कितने की 72 की। अरे 60 की वस्तु खरीदी और बेकी कितने की 72 की, प्रॉफिट आपकी जेब में कितने का आया, प्रॉफिट आया आपकी जेब में 12 रुपए का। अरे कितने का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया 12 रुपए का, 12 रुपए का, 12 रुपए का आपकी जेब में प्रॉफिट आया कितनी वस्तु पर, बटे में क्या आता है हमेशा सीपी, सीपी कितना है 60, सीपी है 60 और गुणा 100, 12 5 जा 5 100 जा 20, कितना आ गया, अरे कितना आया 20%। तो दोनों कंडीशन के अंदर मेरा आंसर सेम ही आना है। क्लियर, वो हुआ लॉजिकल अप्रोच और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आपके जो स्टेट एग्जाम होंगे उसके अंदर आपको मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या क्या है सवाल के अंदर, सीपी, सीपी, एसपी और एमपी। सवाल में कहा कि आपने कोई वस्तु सीपी, एसपी और एम, कहा कि आपने कोई वस्तु जो रेट की थी उससे 20% एक्स्ट्रा पर आपने उसको प्रिंट कर दिया। मैं मानकर चल रहा हूं कि मैंने वस्तु खरीदी थी 100 रुपए की, अरे कितने खरीदी थी 100 रुपए की, अगर मैं 20% एक्स्ट्रा कर रहा हूं प्रिंट तो क्या मैं 120 रुपए प्रिंट नहीं करूंगा, करूंगा। अरे 100 रुपए की मैंने वस्तु मानी और मैंने कितना प्रिंट कर दिया 120 रुपए प्रिंट कर दिया। अब सवाल में क्या कहा आपसे, सवाल में कहा कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। पहले तो वस्तु का रेट 100 रुपए था, 100 रुपए की वस्तु पर जो चिपक लगा दी, जो उसको प्रिंट कर दिया, वो अंकित मूल्य कर दिया, वो कितना कर दिया 120 रुपए। उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये वाला जो मार्कर है, ये वाली जो वस्तु है 120 रुपए की है, कितने की है 120 रुपए की। और उसके बाद क्या करा, इस पर डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 10% का। अरे कितने का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 10% का। अगर मैं 12 का 10% निकालूंगा तो आते हैं 12 रुपए, और 12 रुपए की छूट दी तो वस्तु कितने की बेगी, वस्तु बेच दी 108 रुपए की। या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्या कि 120 का 90%, 120 का 90%, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, तो वस्तु कितने की बिकी, अरे 100 की वस्तु थी, प्रिंट कितना कर दिया 120 रुपए। 120 पर आपने जब 10% के डिस्काउंट दिया, अरे डिस्काउंट नहीं गया क्या, ये 120 पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु 90% में बेकी होगी कि नहीं होगी। वस्तु निकाल दी मैंने 90/100, 0 0, 12 निम्मा 108, आपने 108 रुपए की वो वस्तु बेच दी, तो क्या वस्तु 108 रुपए की नहीं बिकी, बिकी। 100 की वस्तु प्रिंट कर दिया 120 रुपए, वस्तु कितने की बेच दी 108 में बेच दी। तो पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लाभ आपको कितना हुआ। अरे 100 की वस्तु आपने 108 में बेच दी, तो क्या 8 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या 8 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने की वस्तु पर, 100 की वस्तु पर, और गुणा 100%, 100 से 100 गया, कितना आ गया 8%। आपने कुल मिलाकर 8% का प्रॉफिट कमाया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई, क्लियर है, सिंपल सवाल था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है, और उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया था, जब मैंने इसकी बेसिक क्लास ली थी, तो मैंने आपको सीपी और एमपी के बीच, सीपी और एमपी के बीच एक रिलेशन बताया था कि सीपी और एमपी के बीच ये रिलेशन होता है। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि सीपी अपॉन एमपी इजिकल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अरे बताया था कि नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम सीपी और एमपी के अंदर डील करते हैं तो सीपी इजिकल टू 100 माइनस 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी इजिकल टू 100 प्लस प्रॉफिट होता था कि नहीं होता था, ये मैंने प्रूफ कराया था आपको। तो सवाल के अंदर वही लगा दो डायरेक्ट, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है, ये रहा,
100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हुआ 10%। अरे सीपी अपॉन एमपी, सीपी 100 है माइनस 10% का डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, अरे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8%। तो क्या सीपी से जो एमपी का रेशियो आया वो 90 अपॉन 108 का नहीं आया? अरे 90 अपॉन 108 का आया कि नहीं आया? बस अब तो सवाल हो गया सीपी और एमपी। सीपी आया मेरा 90 रुपए, 90 रुपए, और मैंने एमपी कितना कर दिया, एमपी कर दिया 108 रुपए। अब सवाल में आपसे पूछा है कि आपने 90 की वस्तु 108 का प्रिंट किया तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा किया? अरे 90 की वस्तु थी, 90 रुपए आपने उस वस्तु को खरीदा और आपने उस पर कितने रुपए छाप दिए? आपने उस पर छाप दिए 108 रुपए। 90 की वस्तु में 108 रुपए छाप दिए तो क्या आपने 18 रुपए एक्स्ट्रा नहीं छाप दिए? आपने 18 रुपए एक्स्ट्रा नहीं छाप दिए, आपने 18 रुपए एक्स्ट्रा छापे, 18 रुपए एक्स्ट्रा छापे। और किस वाली वस्तु की रेट पर? 90 वाली पर। अरे 90 रुपए की वस्तु आपने 108 का प्रिंट कर दिया, कितने की एक्स्ट्रा करा? आपने 18 रुपए एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया, कितने की वस्तु पर? 90 और गुणा 100। बात समझ में आई कि नहीं आई? 100%, 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, कितना आया? आपने 20% रेट उस पर एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बेसिक क्या है आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट, सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये इस क्वेश्चन पर, इस वाले अप्रोच के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप कोई वस्तु थी, अरे कोई वस्तु थी, ये वस्तु है, ये वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आपकी कोई वस्तु है, इसका ये मार्कर है, इसके ऊपर कुछ रेट होगा, कुछ प्रिंट होगा, इसका कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ अमाउंट होगा इसका। आप दुकान पर गए तो आपने इससे डिस्काउंट ले लिया। जब आपने इससे डिस्काउंट लिया तो जो इसकी एक्चुअल की वैल्यू होगी उससे कम का बिका हुआ। आपने कहा नहीं भाई नहीं, मेरे को डिस्काउंट और चाहिए, तो उसने आपको डिस्काउंट और दे दिया, तो वस्तु और सस्ती हो गई। आपने फिर डिस्काउंट ले लिया, तो जितनी बार आप डिस्काउंट लोगे वस्तु का रेट उतना कम होता जाएगा। अब हुआ क्या, आपने एक बार तो लिया 20% का डिस्काउंट, जो भी अमाउंट आई, फिर उस पर आपने 10% का डिस्काउंट और ले लिया, फिर जो अमाउंट आई आपने उस पर भी 8% का डिस्काउंट ले लिया। तो कुल मिलाकर वो कह रहा है कि अगर आप 20%, 10% और 5%, ये 3 बट्टे हैं, कह रहा है कि अगर आप 20%, 10% और 5% का बट्टा अलग अलग ना लेकर केवल एक बट्टा लो, तो आपको कितने परसेंट की छूट वाला बट्टा चाहिए? समझ में आई? चलो हम देखते हैं। अब मैंने क्या माना? मैंने माना कि वस्तु का जो रेट था वो कितना है, वो है 100 रुपए। अरे कितना है? 100 रुपए। वस्तु का रेट था 100 रुपए, और मैंने क्या किया, इस वस्तु पर पहले कितना, इस वाली वस्तु पर एक बार ली 20% की डिस्काउंट, फिर लिया 10% का डिस्काउंट और फिर लिया 5% का डिस्काउंट। तो मुझे ये वस्तु कितने की मिली? चलिए हम देखते हैं। अगर 100 रुपए की वस्तु थी, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने की मिली होगी? अरे वस्तु मिली होगी 80% पर, वस्तु मिली होगी 80% पर, गुणा 10% छूट दी तो वस्तु कितने की मिली होगी? 90% पर। 5% की छूट दी तो वस्तु कितनी की बिकी होगी? 95% की। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? बस कुछ नहीं करना, 100 से 100 कट गया, 0 0 0, 4 2 जा, 4 25 जा, 5 19 जा, 5 5 जा, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 गुणा 19 अपॉन 2, सॉरी 5 अपॉन 5। अब क्या करूं, 2 से ऊपर गुणा कर दूं और 2 से नीचे कर दूं। 18 दूनी 36 गुणा 19 अपॉन 10 अपॉन 10 कितना आएगा? अरे कितना आ रहा है काट कर, ये देख लो भैया, इसका आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका 68.5। कितना आ रहा है? 68.5। 68.5 कितना आया? 68.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 68.4 आ रहा, सॉरी 68.4। हुआ क्या कि 100 रुपए की वस्तु, एक बार ये डिस्काउंट, एक बार ये डिस्काउंट, एक बार ये डिस्काउंट, कुल मिलाकर 3 बार डिस्काउंट दिया। कितना? 3 बार डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु आपको कितने की मिली? वो वस्तु आपको 68.4 रुपए की मिली। अरे 100 रुपए की वस्तु आपको इतने की मिलेगी, तो आपको टोटल डिस्काउंट कितने मिला? टोटल डिस्काउंट 100 माइनस 68.4, क्या आपको 31.60% का डिस्काउंट नहीं मिला? अरे क्या आपको 31.60 का
डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला। तो यही पूछ रहा है कि आपको ये 3 डिस्काउंट अलग अलग ना देकर, 3 डिस्काउंट अलग अलग ना देकर केवल एक डिस्काउंट ये वाला दे दूं तो भी तो वस्तु इतनी की बिकेगी। अरे 100 रुपए की वस्तु पर 1 2 3 ये 3 अलग अलग डिस्काउंट ना देकर अगर मैं डायरेक्ट ये इतना डिस्काउंट दे दूं तो भी तो वस्तु इतने की मिलेगी। तो सवाल में आपसे यही पूछा था कि अगर मैं 3 अलग अलग डिस्काउंट ना दूं, केवल एक डिस्काउंट दूं, तो वो डिस्काउंट बताइए कितना होगा। तो वो डिस्काउंट कितना होगा? 31.60। क्लियर बात हुई? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो अभी जो हमने सवाल करा ना, ये 20%, 10%, 5% है ना, जब आप मेरे से परसेंटेज पढ़ोगे तो ये हम अगर चाहें तो सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव जहां पर क्रमागत छूट, क्रमागत वृद्धि, क्रमागत छूट वृद्धि ये वाला मैटर आता है तो वहां पर हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो यहां पर हम सक्सेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो लेकिन मैंने आपको एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं, तो पहले मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सक्सेसिव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। क्लियर बात हुई? चलो अब ये क्वेश्चन कह दिया कि एक कमीज का मूल्य 600 रुपए है और उस पर 2 बार छूट दी गई। एक छूट जो दी है, सेकंड वाली छूट, वो दी है 10% की, 10% की। 600 रुपए की वस्तु थी, 2 बार छूट दी, एक छूट तो है 10%, दूसरी पता नहीं कितनी है, और वस्तु बेच दी 432 रुपया की। कितने की? 432 रुपए की वस्तु आपको बेच दी। अगर 600 की वस्तु 432 रुपए की बेच दी तो कुल मिलाकर 168 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पुटअप किया जाता है। बात क्लियर हुई? कहां पर? केवल वनडे एग्जाम के अंदर, वो भी स्टेट एग्जाम की अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर एसएससी किसी स्टेट एग्जाम को कंडक्ट करा रही है तो उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को जरूर मिलता है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि 600 रुपए की आपकी कमीज है। अरे 600 रुपए की आपकी कमीज है, कमीज हो गई, और इस 600 रुपए की वस्तु पर पहले आपको दिया X% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद एक वैल्यू आई होगी, यहां पर एक अमाउंट आई होगी, उस पर फिर आपको डिस्काउंट दिया 10% का, और ये जो अमाउंट आई डिस्काउंट देने के बाद ये कह रहा है ये वाली अमाउंट कितनी आ गई? ये वाली अमाउंट आपकी आएगी 432 रुपए, 432 रुपए। बात क्लियर हुई? चलिए हम इसे करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अभी हमने क्या किया था? हमने कहा था कि 600 रुपए की वस्तु है, 600 की वस्तु है, और उस पर 100 माइनस एक्स इतने का डिस्काउंट आ गया, तो वस्तु इतने की बिकी होगी, गुणा। अरे अगर मैं कहता 20% का डिस्काउंट दिया तो मैं क्या 80 नहीं लिखता था यहां पर कि 80/100? 80 क्यों आता था? वो ये 100 में से घटकर ही तो आता था बावलो। अरे समझ रहे हो? मैंने अभी लिखा था आपसे कि 100 गुणा 80/100। अरे लिखा था, ये 80 क्यों आया था? क्योंकि 20% की छूट दे रहा था। 100% होती है कोई भी वस्तु, उस 100% में से 20% डिस्काउंट दे दिया तो क्या वस्तु 80% की नहीं बिकी होगी? बिकी होगी ना। तो यहां पर मेरे को परसेंटेज नहीं पता कि कितनी परसेंट है, मैंने मान लिया कि 100 में से X% है वो, तो 100 माइनस X/100, और दूसरी वस्तु कितनी है? ये 90/100 इजिकल टू जब जाकर के 432 रुपए की वस्तु बिकी। अरे जब जाके 432 रुपए की वस्तु बिकी, मोटी मोटी सी बात है। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? मेरा यहां से मैं देखो, यहां से मैं सोल्व करूंगा, ये कटा, ये कटा, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 7 9 8 72, 6 8 48, कितना आ गया सर? कि 100 माइनस x इजिकल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 20%। अरे x की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। कि जो दूसरा बट्टा दिया होगा वो, सॉरी पहला बट्टा दिया होगा, कितना दिया होगा? 20% का। ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से। ठीक, क्लियर? अब देखो हम थोड़ा सा इन क्वेश्चन को फॉर्मूले से ना करके थोड़ा सा अपना दिमाग में यूज करेंगे। क्लियर? क्या कहता है सवाल? सवाल में आपसे कहा कि 600 रुपए की वस्तु है और आपने एक बट्टा दिया 10% का और दूसरा मुझे पता नहीं। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूं कि एक बट्टा जो दिया ये 10% वाला, तो ये वस्तु का रेट कितना आता? 6×54 540 रुपए आता कि नहीं आता? अरे 600 रुपए की वस्तु थी, एक बट्टा दिया 20% का, जो हमने निकल के आया 600 रुपए की वस्तु थी, एक बट्टा मैंने दिया, मुझे पता नहीं कितने का था, लेकिन दूसरा बट्टा बताया कि वो कितने का है, वो 10% का है। तो वस्तु आपने 90 की बेची होगी। वस्तु बेच दी आपने कितने की? 540 की। अरे एक बट्टा देने के बाद वस्तु का रेट आ रहा है 540 रुपए, लेकिन आपने वस्तु बेची कितने की? आपने वस्तु बेची
32 रुपए की। अरे कितने की बेची? 432 रुपए की आपने वस्तु बेची, तो आपने दूसरे वाला जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया? क्या 108 रुपए का नहीं दिया? अरे क्या 108 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया या नहीं दिया? 108 के बैठेगा? हाँ 108 का। अरे क्या आपने 108 रुपए का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? दिया। आपने 108 रुपए का डिस्काउंट दिया कितने की वस्तु पर? 540 की वस्तु पर गुणा 100। 0 0 कटा, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 5 जा और 5 चौक 20। क्या अब भी 20% नहीं आया? आया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉजिकली करने की कोशिश किया करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉजिकली करने की कोशिश किया करो। ठीक, चलिए सेम क्वेश्चन आपसे फिर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, हमने अभी किया है वो 80% वाला, 20% वाला। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपके एग्जांपल चल रहे हैं। क्या कहता है? क्या कि 3 क्रमागत बट्टे, मैंने कोई वस्तु का रेट मान लिया 100 रुपए। कितना माना? 100 रुपए। कह रहा है कि पहला डिस्काउंट दिया आपने कितना? 30%। अरे पहला डिस्काउंट दिया आपने 30%, फिर दिया 20% और फिर दिया आपने 5%। दिया आपने डिस्काउंट दिया 30%, 20% और 5%, ये डिस्काउंट दे दिया। तो क्या है कि वस्तु आपने कितने रुपए की खरीदी या बेची? क्लियर? हमने क्या किया? 100। अरे 30% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु 70/100 की बिकी होगी, बिकी। यहां पर वस्तु इतने की बिक गई। वो कह रहे इसके बाद फिर 20% का डिस्काउंट दिया तो क्या वस्तु 80/100 की नहीं बिकी होगी? बिकी होगी। आपने फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या वस्तु 95/100 की नहीं बिकी होगी? बिकी होगी। बस 0 0 जा, 1 जा 1 जा 1 जा, 4 2 जा 4 25 जा, 5 5 जा 5 19 जा। कितना आया? 7 गुणा 2 गुणा 19/5। सवाल की कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने 2 से गुणा ऊपर कर दी, 2 से गुणा नीचे कर दी। कितना आया? 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 गुणा 19/10 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अगर मैं इसकी आपस में गुणा करता हूं तो मेरा कितना आता है? गुणा करने पर आ रहा है मेरा 53.20 रुपए की मैंने वस्तु को बेच दिया। वस्तु थी कितने की? वस्तु थी 100 रुपए की, और मैंने वस्तु कितने की बेच दी? 53.20 की बेच दी। अरे वस्तु कितने की थी? मैंने 100 रुपए की वस्तु थी, 30 का डिस्काउंट दिया, 20 का डिस्काउंट दिया, 5 का डिस्काउंट दिया, और जब जाके मैंने वस्तु कितने की बेच दी? 53 की बेच दी। तो क्या मैंने 46.80 का डिस्काउंट नहीं दे दिया? अरे क्या मैंने 46.80 का डिस्काउंट नहीं दे दिया? तो वही पूछ रहा है वो कि अगर मैं ये 1 2 3 डिस्काउंट ना देकर केवल एक सिंगल डिस्काउंट दूं तो कितना डिस्काउंट दूं? मैं अगर इस 100 की वस्तु पर डायरेक्ट दे देता कि 40.8% का डिस्काउंट ले लो तो वस्तु कितने की बिकती? 53.20 की। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात हुई? तो आज हमने पूरे अपने आर.एस. अग्रवाल के जितने भी मेरे एग्जाम्पल थे हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। ठीक, अगर मेरे किसी भाई को ये सवाल समझ में ना आए हो तो मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो जाकर जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने आपको CP/MP = 100 - डिस्काउंट 100 + प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपको पहले उसका बेसिक अगर आपको क्लियर करना है तो जाकर के मेरी पहली वीडियो जरूर देखें। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।